जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है आपको 29 अप्रैल। ठीक है, आज क्या है? 29 अप्रैल है। और 29 अप्रैल से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 29 अप्रैल से पहले जितना भी क्लास हुआ है करंट अफेयर का उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लेंगे। पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, और इस क्लास का राय जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 27 अप्रैल को कौन सा होमवर्क दिया गया था। देखिए, आपको 27 अप्रैल को जो होमवर्क दिया गया था कि हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन कहाँ भेजने की घोषणा की है। यानी नासा नासा किसका एजेंसी है? तो आपको यूएसए का। तो वो जो है आपको ड्रैगन फ्लाई रॉकेट क्राफ्ट मिशन कहाँ भेजने की घोषणा किया है। तो इसका आंसर होगा टाइटन। ठीक है, टाइटन। क्या होगा? टाइटन। और टाइटन किसका उपग्रह है? तो आपको ये जो है आपको शनि का है। शनि जो ग्रह है उसका उपग्रह है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्रह कितना है? ग्रह जो है आपको 8 है। ठीक है, ग्रह कितना है? 8 है। जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, देखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। देखिए 8 क्या है? 8 ग्रह है। देखिए पहले क्या था? पहले 9 ग्रह था। ठीक है, तो प्लूटो को जो है आपको हटा दिया गया, यानी ग्रह से उसको हटा दिया गया। देखिए कब हटाया गया प्लूटो को, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, प्लूटो को ग्रह से कब हटाया गया है ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उसके अलावा इसमें और भी देख लेंगे। जैसे देखिए, एक होता है इनर प्लानिट, एक होता है आउटर प्लानिट। देखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए हम बार बार बताते हैं। देखिए क्या होता है? एम भी ई एम जे सन। ठीक है, ये होता है इनर प्लानिट, ये होता है आउटर प्लानिट। इनर प्लानिट माने आंतरिक ग्रह, ये हुआ आउटर प्लानिट, कहने का मतलब बाहरी ग्रह। तो आंतरिक ग्रह 4 होता है, जैसे मर्क्यूरस, वेनस, अर्थ और मार्स। फिर होता है जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये 4 जो हुआ आपको आंतरिक ग्रह हुआ, और ये 4 हुआ बाहरी ग्रह। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह जो है कितने हैं और कौन कौन है। ठीक है, इस तरह का पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे, मर्क्यूरस मतलब बुध हुआ, वेनस मतलब शुक्र, अर्थ मतलब पृथ्वी, मार्स मतलब मंगल, जुपिटर मैंने बृहस्पति, सटर्न शनि, यूरेनस यूरेनियम, नेपच्यून नेपच्यून। ठीक है, यूरेनियम मतलब नेपच्यून मतलब वरुण। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। डिवोस किसका है उपग्रह? तो मंगल का है। फोबोस भी मंगल का है। और ये जो है आपको किसका है? पृथ्वी का है। चंद्रमा किसका है? पृथ्वी का है। और सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? तो बृहस्पति का। इसका नाम है गैनीमीड। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे बड़ा उपग्रह जो किसका है, तो आपको बृहस्पति ग्रह का है। क्या नाम है? गैनीमीड। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया, यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? डी होगा, 26 अप्रैल। कितना तारीख को? 26 अप्रैल को। ठीक है, और उसके अलावा और भी दिवस में अगर हम देख लेंगे तो देखिए 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 23 अप्रैल को जो है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। ठीक है, याद रखेंगे, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। कॉपीराइट, कॉपीराइट, ये जो है आपको 23 तारीख को है। ठीक है, कितना तारीख को? 23 तारीख को। और 24 अप्रैल को क्या है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस। 24 तारीख को क्या है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस। और 25 अप्रैल को क्या याद रखेंगे? 25 अप्रैल को है विश्व मलेरिया दिवस। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस कितना तारीख को है? तो आपको 25 तारीख को है। ठीक है, उसके अलावा और भी अप्रैल में अगर इंपॉर्टेंट में बात करेंगे तो याद रखेंगे, इसमें जो है आपको विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। और स्वास्थ्य दिवस कितना ईस्वी कब है? तो 1948 में इसका गठन हुआ था, स्वास्थ्य दिवस का। ठीक है, WHO का। तो ये कितना तारीख को है? 7 अप्रैल को है। और अम्बेडकर जी का जयंती कितना तारीख को है? 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल। और इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश का एक जगह है, महू जगह है। ठीक है, महू, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और 1954 में इनका मृत्यु हुआ। 1954 में क्या हुआ? मृत्यु हुआ। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा बात करेंगे तो 14 अप्रैल को समानता दिवस ही मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? समानता दिवस।
अब विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस आपको 18 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, है ना। तो ये सभी बात जो है आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक और याद रखेंगे समता दिवस, समता दिवस जो है आपको 5 अप्रैल को, कितना तारीख को, 5 अप्रैल को। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या कहता है, सेकंड जो है कि हाल ही में विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने अपने टूर्नामेंटों के प्रयोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए इसका आंसर होगा अरामको, किसके साथ, अरामको के साथ। और देखिए फुटबॉल जो है 2023 वाला कहाँ हुआ था, तो हुआ था आपको कतर में। 2023 वाला कहाँ हुआ, कतर में। और जीता कौन था, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ये आपको साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका महाद्वीप है उसमें पड़ता है अर्जेंटीना, ठीक है, तो याद रखेंगे। और फ्रांस जो है आपको उप विजेता रहा था, फ्रांस क्या रहा था, उप विजेता, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और 2026 में जो होगा वो आपको यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। कहाँ होगा, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, तो याद रखेंगे, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है कि फुटबॉल जो है फीफा फुटबॉल 2026 जो है कहाँ होगा। देखिए आपको लिख देते हैं कहाँ कहाँ होगा, जो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको। ये आपको नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और T20, देखिए T20 जो होगा, T20 वो जो कहाँ होगा, तो आपको यूएसए और वेस्ट इंडीज, यूएसए और वेस्ट इंडीज में होगा, यूएसए और वेस्ट इंडीज में होगा, ठीक है। जो आपको कब स्टार्ट होगा, जून में होगा, जून 2024 में स्टार्ट होगा, ठीक है, तो याद रखेंगे, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको आईपीएल चल रहा है, क्या चल रहा है, आईपीएल। और आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था, तो मिचेल स्टार्क लिखेंगे 24.75 करोड़ में, कितना करोड़ में, 24.75 करोड़ में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखेंगे। और आईपीएल का सबसे पहला मैच किसके साथ हुआ, तो आपको चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी, जिसमें चेन्नई जो है आपको विजेता रहा था और उप विजेता कौन रहा, तो आपको आरसीबी, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो है आपको स्कोर करने वाला कौन सा टीम बना है इस बार, तो आपको सनराइजर हैदराबाद 287 रन, कितना रन, 287 रन 20 ओवर में, ठीक है, 287। और सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला कौन बने हैं, तो विराट कोहली, विराट कोहली, ठीक है। नेक्स्ट है आपको थर्ड। देखिए थर्ड क्या कहता है, थर्ड जो है कि हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ, यानी 26वां जो है विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है, तो थर्ड का आंसर होगा सी, रोटरडेम, कहाँ होगा, रोटरडेम में। और ये आपको नीदरलैंड में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है, VVI है। यानी 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है, तो आपको रोटरडेम में हुआ है, ठीक है, रोटरडेम। अब उसके बाद देख लेते हैं आपको फोर। देखिए फोर क्या कहता है, देखिए आपको फोर जो है कि हाल ही में इक्ष्वाकु काल के 3730 यानी 3730 सिक्कों की खोज कहाँ हुआ। इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्कों की खोज कहाँ हुआ है, तो आपको तेलंगाना में, कहाँ हुआ है, तेलंगाना। और तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी, याद रखेंगे, रेवंत रेड्डी जो आपको हाल ही में बने हैं। और डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन कौन है, आपको राज्यपाल हैं। और इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ, कब हुआ, 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ। यहाँ पे 17 लोकसभा सीट है, 7 आपको राज्यसभा सीट है, 119 जो है आपको विधानसभा सीट है। यहाँ पे विधान परिषद एमएलसी भी है, एमएलसी भी है, 40 है, कितना है, 40, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में बात करेंगे तो कितना है, 58 है, ठीक है, 58 वहाँ पे एमएलसी है, यानी विधान परिषद है, ठीक है। यानी टोटल 6 राज्य में आपको विधान परिषद है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर उसके बाद कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये सभी जो है आपको यहाँ पे क्या है, तो आपको क्या है, विधान परिषद है, ठीक है, विधान परिषद है, तो याद रखेंगे। अब उसके बाद जो है आपको 5। देखिए 5 क्या कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, यानी चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप में है, तो याद रखेंगे, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा माउंट कोटोपैक्सी कहाँ है, तो इक्वाडोर में, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर। और बैरन द्वीप आपको अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में क्या है, बैरन द्वीप। और अंडमान निकोबार का राजधानी आपको पोर्ट ब्लेयर है। और देवेंद्र कुमार जोशी कौन है, उपराज्यपाल, ठीक है, देवेंद्र कुमार जोशी कौन है, उपराज्यपाल हैं, तो याद रखेंगे, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद है आपको 6।
देखिए 6 क्या कहता है कि हाल ही में पावर लिफ्टर गौरव सम्मान को किस देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो 6 का आंसर क्या होगा, 6 का आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा, अमेरिका। यानी पावर लिफ्टर एक गौरव शर्मा जी हैं, ठीक है। उनको किस देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। और अमेरिका के आपको राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है, जो बाइडेन, जो बाइडेन। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपको ऋषि सुनक जी हैं, ऋषि सुनक, ठीक है। और अमेरिका कहाँ पड़ता है आपको, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका क्या बोलते हैं महाद्वीप है, उसमें जो है अमेरिका पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद याद रखेंगे, अब उसके बाद जो है आपको आगे, आगे क्या है, आगे 7 7 है हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन मनाया गया। यानी G7 शिखर सम्मेलन जो है आपको कहाँ हुआ है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा 7 का आंसर होगा बी, इटली। इटली क्या होगा, इटली। इटली का राजधानी कहाँ है, रोम। रोम इसका राजधानी है, ठीक है। और G20 आपको कहाँ हुआ था, इस बार G20 आपको भारत में हुआ। अब देखिए G20 जो है अब G20 नहीं रहा, G21 हो गया। क्या हो गया, G21, क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है। और आसियान संगठन में कितना देश है, तो आसियान में है आपको टोटल 11 देश। पहले पहले जो था, पहले आपको 10 देश था, अब कितना हो गया, 11। और 11वां देश कौन बना है, तिमोर लेस्टे, याद रखेंगे। तिमोर लेस्टे जो है आपको 11वां सदस्य जो है आपको बना है, ठीक है। 11वां सदस्य कौन बना है, तिमोर लेस्टे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। और नाटो में 32वां सदस्य कौन बना है, 32वां देश कौन बना है, शामिल हुआ है। तो इसमें जो है आपको स्वीडन याद रखना है, स्वीडन, ठीक है, स्वीडन। स्वीडन आपको 32वां देश शामिल हुआ है। और 31वां कौन है, तो फिनलैंड है, 31वां है आपको फिनलैंड। नेक्स्ट है आपको 8। देखिए 8 क्या कहता है कि हाल ही में किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला। ये आपको VBI है, ठीक है। क्या है, VBI, ये आपको एग्जाम में छपेगा। क्या होगा, छपेगा। ये आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला। घाना, फिर इसके बाद है बुर्किना फासो, माली, उत्तर कोरिया। तो देखिए इसका आंसर होगा आपको बी, बुर्किना फासो, ठीक है। ये भी, ये जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VBI है, ये आपको पूछा ही जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद है आपको 9। देखिए 9 क्या कहता है कि हाल ही में किसे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर होगा सना मीर को। किसको, सना मीर को। देखिए अलीसा पेरी कौन से देश के खिलाड़ी हैं, तो आपको देखिए ये जो है आपको ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। मिताली राज आपको इंडिया के हैं, ये आपको संन्यास ले लिए हैं, ठीक है, मिताली राज। झूलन गोस्वामी भी इंडिया के, और ये भी आपको क्या बोलते हैं, संन्यास ले लिए आपको। ये जो है आपको बॉलर थे, क्या थे, बॉलर। और ये बैट्समैन और कैप्टन थे, कौन, मिताली राज। अब उसके बाद जो है आपको 10। 10 कहता है कि हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन शीर्ष पर आया। यानी स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर आया, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक और गुजरात। क्या होगा, कर्नाटक गुजरात, यानी डी होगा इसका। क्या होगा, डी, कर्नाटक और गुजरात। और कर्नाटक में अगर हम बात करेंगे तो इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ। कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ, किसका, कर्नाटका का। और पट्टाभी सीतारमैया आपको मुख्यमंत्री हैं, थावर चंद गहलोत आपको क्या है, राज्यपाल हैं, ठीक है। और कर्नाटक में और भी अगर हम बात करेंगे, इसमें जो है तो इसमें MLC भी है। क्या है, MLC, यानी विधान परिषद भी है, कहाँ, कर्नाटका में, ठीक है। और कर्नाटका में अगर हम बात करेंगे MLC कितना है, तो 75 है, 75 है। और MLA बात करेंगे, MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कितना है, तो यहाँ पे 224 सीट है, 224। यानी विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा है 224, विधान परिषद है 75, ठीक है। और 28 याद रखेंगे यहाँ पे विधान, सॉरी, लोकसभा सीट है। 28 क्या है, लोकसभा सीट। अब 12 जो है आपको राज्यसभा सीट है, ठीक है। 12 क्या है, राज्यसभा सीट। और वही बात करेंगे गुजरात में, तो गुजरात में जो है आपको भूपेंद्र पटेल कौन है, तो आपको मुख्यमंत्री हैं। श्री आचार्य देवव्रत हैं आपको राज्यपाल। और 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ। जब महाराष्ट्र का गठन हुआ था उसी टाइम इसका भी गठन हुआ, किसका, तो आपको मुंबई का, महाराष्ट्र का, ठीक है। और गुजरात में अगर हम बात करेंगे तो देखिए गुजरात में जो है आपको लोकसभा सीट कितना है, तो 26 है, 26 लोकसभा सीट है। 11 आपको राज्यसभा सीट है। और 182 याद रखेंगे यहाँ पे विधानसभा सीट। अब उसके बाद 11 है, हाल ही में कहाँ खोकजोम दिवस मनाया गया।
खोकजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर होगा आपको मणिपुर। कहाँ होगा? मणिपुर में। अब मणिपुर का राजधानी कहाँ है? इम्फाल, है ना। मणिपुर का इम्फाल है। और मणिपुर में अगर हम बात करेंगे, देखिए मणिपुर, इसका गठन जो हुआ था 21 जनवरी 1972 को हुआ। कब हुआ? 21 जनवरी 1972 को मणिपुर का गठन हुआ, ठीक है। और एन बीरेन सिंह आपको मुख्यमंत्री हैं, और देखिए अनुसुईया उइके, ये आपको राज्यपाल हैं। अनुसुईया उइके क्या है? राज्यपाल। और आप कमेंट करके बताएंगे कि इंद्रसेना रेड्डी नल्लू कौन से राज्य के राज्यपाल हैं, ठीक है। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो हैं कौन से राज्य के राज्यपाल हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 लोकसभा सीट है, एक आपको राज्यसभा सीट है। कहाँ? तो आपको मणिपुर में। और 60 जो है यहाँ पे विधानसभा सीट। 60 क्या है? विधानसभा सीट। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे आगे क्या है? आगे जो है ये आपको क्वेश्चन फॉर यू दिया हुआ है। कहने का मतलब आपके लिए सवाल दिया गया है, यानी होमवर्क है। होमवर्क है, ठीक है। कल के लिए होमवर्क है आपको। इसको, इस प्रश्न को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।